नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पर टीचरों को तमाम समस्याओं से बचाने के लिए हम लोग कोई ना कोई समाधान प्रस्तुत करते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम MDM का डाटा गलत हो जाने पर उसे हम कैसे सुधार सकते हैं, प्रेरणा पोर्टल पर IVRS सुविधा MDM डाटा जो दिया जाता है उसमें किस प्रकार से संशोधन करता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे। तो आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे, यहाँ पर आप प्रेरणा पोर्टल को क्लिक करेंगे। प्रेरणा पोर्टल को क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट ओपन करेंगे प्रेरणा पोर्टल की। आप प्रेरणा पोर्टल की वेबसाइट ओपन के बाद आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे और वो ऑप्शन है हमारा बैंक डाटा अपलोड। बैंक डाटा अपलोड में टीचर से लॉगिन एक ऑप्शन आता है। टीचर से लॉगिन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन का डिटेल मांग रहा है। हम चाहें तो न्यू रजिस्ट्रेशन ले लेंगे या चाहें तो बैंक डाटा अपलोड ले लेंगे। हमने यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिया। हमने अपना वो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है जो हम MDM डाटा में इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हमें MDM की कॉल आती है। वही हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं और इसके बाद आपसे जुड़ते हैं। देखिए, हमने अपने प्रेरणा पोर्टल को लॉगिन कर दिया है। अब प्रेरणा पोर्टल को लॉगिन करने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे चलेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, सबसे लास्ट पे एक ऑप्शन आ रहा है, जल्दी से देखिएगा। वो ऑप्शन आ रहा है IVRS डाटा। हमने इस IVRS डाटा को क्लिक किया। आइए, IVRS डाटा को क्लिक करने के बाद हमको स्क्रीन पर एक डाटा शो हो रहा है। यहाँ पर हमारे विद्यालय का नाम दिखाई दे रहा है और ये बता रहा है कि ये PS है या UPS। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर IVRS डाटा जो दिया गया है, ये वो डाटा है जो हम फ़ोन के माध्यम से दर्ज कराते हैं। अर्थात जो प्रतिदिन हमें MDM की कॉल आती है कि आज आपके यहाँ पर फल लाभार्थी क्या है, या आपके यहाँ पर आज कितने बच्चों ने खाना खाया, उसकी सूचना दर्ज कीजिए। तो जो सूचना हम दर्ज करते हैं वो सारी की सारी सूचना यहाँ पर उपलब्ध रहती है। जैसे कि अगर हम अपने विद्यालय का डाटा देखें तो 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक की जो सूचना है वो यहाँ पर सिस्टम पे दर्ज है। इसके अलावा एक इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो MDM की कॉल है उस पर जो हम डाटा देते हैं, किसी कारणवश हम उस समय वो रजिस्टर पे अपडेट नहीं कर पाते। बाद में वो डाटा हमारे दिमाग में नहीं आता कि हमने आज कितना डाटा दिया है। तो हमको ऐसी स्थिति में क्या करना होता है कि हम IVRS डाटा को खोल करके ये देख सकते हैं कि किस तारीख को हमने कितने छात्र संख्या दी थी। इसके बाद यहाँ पर 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक का डाटा शो हो रहा है। इसके अलावा अगर आप पिछले महीनों में देखना चाहें तो हम पिछले महीनों का भी डाटा देख सकते हैं। जुलाई 2024 का अगर हम डाटा देखना चाहें तो जुलाई 2024 का डाटा यहाँ पर जो शो नहीं कर पा रहा है अभी, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम मार्च 2024 का डाटा देखेंगे। तो मार्च 2024 का डाटा यहाँ पर हमें शो हो रहा है। 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का पूरा डाटा हमें यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो विभाग जैसे जैसे डिजिटलाइज होता जा रहा है, हमें हर सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होती चली जा रही हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अपने करंट माह का। करंट माह चल रहा है अप्रैल। तो अप्रैल 2024 का डाटा हमने सर्च किया। जब डाटा हमने सर्च किया तो हमको ये पता चला कि जो अप्रैल का डाटा है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ में एक खास सुविधा और भी है कि आप देख रहे हैं कि डेट 1 तारीख से लेकर के 13 अप्रैल तक की जो संख्या है, 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक की संख्या वो ब्लैक से प्रदर्शित हो रही है और 12 और 13 तारीख का जो डाटा है वो नीले से प्रदर्शित हो रहा है। इसका मतलब क्या है? एक नियम है कि अगर जब MDM की कॉल आए और आप फ़ोन से डाटा दर्ज कर रहे हो तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बताएंगे 57 और दर्ज हो जाएगा 570। आप दबाएंगे 57, दर्ज हो जाएगा केवल 5 या केवल 7। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है कि अगर आपका वो कॉल ओके हो गई है,
उसने आपके डाटा को एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप IVRS डाटा का इस्तेमाल करते हुए फ़ोन में जो आपने छात्र संख्या दी है कि आज कितने बच्चों ने खाना खाया, उसे आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 12 अप्रैल के डाटा को परिवर्तित करना चाहें तो हमें 12 तारीख के डाटा 52 पर क्लिक करना होगा। अब जब हम 52 पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन हमें आ रहा है। सबसे पहले तो हमें ये रीजन चुनना है कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम इन्हें बता रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम था या सर्वर कंजेशन था, जिस वजह से हमें यह सुविधा हुई कि फ़ोन पे दिया जाने वाला डाटा हमसे गलत हो गया। इसके बाद आपको ये बताना है कि आप जो 12 तारीख को डाटा बदलने जा रहे हैं वो कितना करना है। तो वहाँ पर 52 है, यहाँ पर जो भी आपका नया होगा वो यहाँ पर आप फुलफिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड MDM रजिस्टर विद लेटर। एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है और उसमें ये बताना है कि आपसे ये गड़बड़ी हुई है और आप संशोधन की डिमांड करते हैं। इसके साथ आपको क्या करना है कि MDM रजिस्टर का फ़ोटो खींचना है और दोनों फ़ोटो को मर्ज करते हुए यहाँ पर अपलोड कर देना है। जब चूज फाइल करेंगे तो आप अपने मोबाइल की गैलरी में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आप जो है इन दोनों मर्ज फ़ोटो को सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। तो अपलोड रिकॉर्ड पे चले जाएंगे। इस तरीके से जो आपका डाटा है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ खास ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सिर्फ अंतिम 2 दिनों के डाटा को ही परिवर्तित कर सकते हैं। अगर 2 दिन पूरे हो जाएंगे तो IVRS डाटा कॉलम से आप MDM के डाटा को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। तो डिजिटल विभाग लगातार आपके लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये IVRS जो MDM डाटे का ये छोटा सा वीडियो था, ये हमारे सभी शिक्षक साथियों को बहुत ही पसंद आया होगा। जल्द ही ऐसे फिर कोई टेक्निकल वीडियो को लेकर के जो शिक्षक हित में हो हम हाजिर होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।